मनोज यादव जी, हमारी बहन इस प्रखंड के जिला परिषद सदस्य रंजनी शर्मा जी, प्रमुख बहन शोभा देवी जी, हमारे अनुमंडल के अध्यक्ष मुक्तेश्वर पांडे जी और इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हमारी बहन जिला की अध्यक्षा श्रीमती शांति देवी जी, सभी खरौंदी और कितार से आए प्रखंड अध्यक्षगण और सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्पित साथीगण, मैं 9 वर्ष की शुभकामना देना चाहता हूं। आपको हार्दिक दिल से प्रणाम, सलाम और आदाब करना चाहता हूं। निश्चित रूप से आज हमको ये विश्वास हो रहा है कि भवनाथपुर में परिवर्तन निश्चित रूप से 2024 में देखने को हम लोगों को मिलेगा। ये कार्यक्रम आपका है, इसमें हम लोगों की किसी भी प्रकार की सहभागिता नहीं थी। लल्लू राम जी ने, परजेश बाबू ने, अध्यक्ष जी ने, तमाम साथियों ने कहा कि हम लोग अपने मिलकर, सब कार्यकर्ता लोग मिलकर एक वनभोज का कार्यक्रम करेंगे नए साल के उपलक्ष्य में। अभी आप लोगों ने इसके पहले भी कार्यक्रम कराया, बहुत जबरदस्त कार्यक्रम था। इसकी चर्चा पूरे विधानसभा में ही नहीं, जिले में भी हुई। जो रंजनी शर्मा के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया था उसमें भी आप नंबर 1 हुए और भवनाथपुर विधानसभा में वनभोज कराने में भी नंबर 1 आप निकले हैं। इसलिए परिवर्तन निश्चित है। इसलिए हम लोगों को विश्वास हो रहा है कि इस बार परिवर्तन भवनाथपुर में निश्चित है। और मेरे ख्याल से सब लोगों की बातें आप लोगों ने सुनी। मेरा एक निवेदन है आप लोगों से, एक सुझाव है आप लोगों से कि 2024 चुनाव का वर्ष जो है वो चालू हो गया और आज 13 तारीख है और मकर संक्रांति भी जो है कल है। उसकी भी शुभकामना मैं आपको देना चाहता हूं। कल से मतलब आज तक खरवास है और कल से जो है कल जो है खरवास खत्म हो जाएगा। कल ही से ही सब लोग अपने अपने मिशन में, जैसे मछली का आंख का एक मिशन था अर्जुन ने लगाया था, उसी तरह से 2024 का मिशन जो है आप मछली की आंख की तरह रखिए कि हमारा लोकसभा का भी प्रत्याशी जीते, इंडिया गठबंधन का, और विधानसभा के भी प्रत्याशी जीते। क्योंकि आप देखते हैं हर वर्ष आपने देखा है, हर चुनाव में आप लोगों ने देखा है कि जो यहां का जनप्रतिनिधि है वो 5 साल क्या करता है ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। सरकार के करने के बाद जो सरकार योजना लाती है, जो सरकार योजना धरातल पर देने का काम करती है, उसको अपनी योजना बनाने में ये माहिर आदमी है। अभी एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। हर जगह इस बात को यहां का जनप्रतिनिधि कहता है कि अबुआ में बबुआ जो है ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग तहसीलने का काम कर रहे हैं। लेकिन वो कहावत रोवन सुनले ही जब ट्रेन में जाली, बस में जाली तो हल्ला होला कि चोर से सावधान, पाकिटमार से सावधान। तो यही पाकिटमार और चोर है जो कह रहा है कि अबुआ में बबुआ वही उसी के पदाधिकारी तहसील रहे हैं। इस बात को भी हर जगह कहने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि सरकार ने प्रधानमंत्री आवास बंद कर दिया।
हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास की जगह अबुआ आवास देने का काम किया है। लक्ष्य जो है वो निश्चित रूप से कम आते हैं, लेकिन जो आपने एप्लीकेशन दिया है, जो आपने हर जगह आपके द्वारा आपकी सरकार कार्यक्रम में जो आपने दिया है एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन के आधार पर हर स्टेट जो है, राज्य जो है, वो धीरे धीरे जो है उस लक्ष्य को पूरा करती है। इसलिए मेरे ख्याल से आपके पास इतना, हमारे जो कार्यकर्ता, हमारे जो साथीगण हैं, इतना आपके पास बोलने को है, इतना सरकार के द्वारा काम किया गया है कि आप विरोधियों का जो है मुंह बंद कर सकते हैं। इनके पास और कोई मकसद नहीं है। महंगाई को हटा दिया इन्होंने, योजनाओं को हटा दिया इन्होंने, ड्राइवरों को भी सुने कि हिंदुस्तान के ड्राइवर जो है, जो ड्राइवर बेचारे, जो ड्राइवर रात दिन खट करके ड्राइवरी करते हैं, उसको भी सजा दिलवा दिया इन्होंने कि जो एक्सीडेंट करेगा उसको सजा होगा और 10 लाख रुपए का, 7 लाख का जुर्माना होगा। तो इनका सिर्फ एक मकसद है। अभी देखिए, बगल में चुनाव था, छत्तीसगढ़ में चुनाव था, मध्य प्रदेश में चुनाव था, राजस्थान में चुनाव था। एग्जिट पोल जो है वो इंडिया गठबंधन को बता रही थी कि इंडिया गठबंधन जीत रही है, और अचानक जो है जब रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिला तो पलट गया। तो इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि ये हिंदुस्तान को लड़वाना चाहते हैं। जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अपनी खून की बलिदानी दे करके इस देश को आजादी दिलाने का काम किया है, ये देश को फिर से बांटना चाहते हैं। ये फिर देश को बांटना चाहते हैं। अभी ताहिर भाई जी ने कहा 4-4 शंकराचार्य कह रहे हैं, 4-4 शंकराचार्य कह रहे हैं हिंदुस्तान के। और अगर बेटी का ब्याह होता है, अगर आप मकान का गृह प्रवेश भी कराते हैं, तो पंडित जी से पूछते हैं कि साइत बा कि नहीं, कौन साइत में हम कराऊं, क्या पूछते हैं कि नहीं, बताइए। लेकिन 4-4 हिंदुस्तान के शंकराचार्य कह रहे हैं कि ये साइत जो है, भगवान राम जब अर्थ निर्मित है उसका पूरा काम भी नहीं हुआ है, लेकिन 2024 का मकसद को सफल बनाने के लिए ये राम मंदिर का जो है, क्या नाम है, पूजा प्राण प्रतिष्ठा करवाने जा रहे हैं। इसलिए हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आपके पास बोलने को बहुत कुछ है, और मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि प्रखंड अध्यक्ष के माध्यम से, संगठन के माध्यम से आप जहां जहां पंचायत में कार्यक्रम करें। जैसे शुरुआत ताहिर भाई ने कहा कि शुरुआत भवनाथपुर से ही हो तो हो, हम लोग तैयार हैं। जहां जब कभी भी हम लोगों को बुलाया जाए, जिस पंचायत में बुलाया जाएगा, हम लोग वहां शरीक होंगे और तमाम लोगों से मिलने का काम करेंगे। लेकिन इन नटवर लाल बहरूपिया से भी सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जब चुनाव नजदीक आता है तो रात को दारू और मुर्गा और पैसा भी बंटता है। रात को दारू और मुर्गा और पैसा भी बंटता है। ये कितने दिन के लिए? ये मात्र 1 हफ्ते के लिए बटेगा, इसके बाद अपना मकसद पूरा हो जाएगा और 5 साल जो है आप लोगों को इसी तरह भटकने की आवश्यकता पड़ेगी। इसी तरह आप लोग भटकते रहिएगा। इसलिए कार्यकर्ता जो है वो पार्टी के रीढ़ होते हैं, और मेरे ख्याल से अगर जिस तरह से परिवर्तन भवनाथपुर में हम लोगों को देखने को मिल रहा है, अगर ईमानदारी से सब लोग एकजुट होकर के किसी भी प्रकार का आपस में मनमुटाव को हटा करके अगर चुनाव हम लोग लोकसभा और विधानसभा लड़ेंगे, तो कोई माई का लाल जो है उसको नहीं रोकने जा रहा है। इस बात को कहना चाहते हैं।
क्योंकि भवनाथपुर का अलग ही तस्वीर है। इसलिए मैं तमाम लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि सब लोग छोटी छोटी बातों को लेकर के आपस में न बने। कभी भी किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो, अगर हम नहीं है तो ताहिर जी हैं और ताहिर जी नहीं है तो हम हैं, कभी भी किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो, चाहे थाने का मामला हो, चाहे अनुमंडल का मामला हो, चाहे प्रखंड का मामला हो, हमारे पास प्रमुख महोदया बराबर कहती है, हम बराबर इनके साथ कभी भी अगर डीसी के यहां भी जाना होता है तो हम जाते हैं। जिला परिषद महोदया भी कहती हैं, और एक छोटा पदाधिकारी भी, एक छोटा कार्यकर्ता भी अगर हमारे साथ किसी भी प्रकार का कोई भी असमंजस की स्थिति में रहता है तो छोटे राजा और ताहिर जी बराबर आप लोगों के लिए तैयार रहते हैं किसी भी वक्त। इसलिए अब भाषण की नहीं, अब कुछ करने की तमन्ना हम लोगों को करनी चाहिए, ताकि आने वाले दिन में, आने वाले समय में इसका मुंह तो जवाब दे। और चौक चौराहा और गांव सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है। चाय दुकान में हो, चौक में है, चौराहा में हो, आप मुंह बंद मत रखिए। आपके पास माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपकी बेटियों के लिए जो 8 साल की है उसको सावित्रीबाई फुले योजना देने का काम किया। और सबसे बड़ी बात, इस 9 साल का नया साल का तोहफा माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया कि जो 60 साल के हमारे जिनको पेंशन मिलता था उसको हटा करके एससी, जो गरीब परिवार के लोग, एससी एसटी के वो जो है 50 साल को करने का काम किया। इस बात को कहना चाहते हैं। तो जो गरीब परिवार के लोग हैं, इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड की माटी की पार्टी है। 1932 का खतियान को देख लीजिए। 1932 का खतियान बार बार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बार बार फाइल जो है गवर्नर को भेज रही है। तीसरा बार होने वाला है, तीसरा बार रोक नहीं पाएंगे। तीसरा बार अगर फाइल यहां आएगा तो निश्चित रूप से 1932 का खतियान लागू होगा और यहां के नौजवानों को नौकरी मिलेगी। आपका बच्चा अगर जाता है उत्तर प्रदेश में, आपका बच्चा अगर जाता है बंगाल में, आपका बच्चा अगर जाता है मध्य प्रदेश में, तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी सरकारी। लेकिन झारखंड में उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग, बंगाल के लोग, मध्य प्रदेश के लोग यहां आके टीचर बन रहे हैं। यहां पर उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था चल रही है। और यहां के पढ़े लिखे लोग कहां जा रहे हैं? तो सूरत और गुजरात और दिल्ली और मद्रास जा रहे हैं, जिनकी कोई व्यवस्था नहीं है। इसीलिए 1932 का खतियान लाया गया कि 1932 के खतियान में जो सचमुच मूलवासी हैं, अस्थायी निवासी हैं 1932 के, रहने वाले जो झारखंडी हैं, जो झारखंड के लोग हैं, उनको प्राथमिकता मिलना चाहिए, उनको जो है सम्मान मिलना चाहिए। वही अधिकारी, सबसे पहले वही अधिकारी है, वही उनको सम्मान मिले। इसलिए 1932 का खतियान आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने देने का काम किया है। इसलिए मैं तमाम लोगों से इस नव वर्ष की शुभकामना के साथ, कल 14 जनवरी मकर संक्रांति की शुभकामनाओं के साथ मैं हृदय से आप लोगों को प्रणाम करता हूं। और आने वाला लक्ष्य जो है वो कम से कम आप लोग एकजुट होकर के, मुझे खुशी है इस बात की, चर्चा हम लोग करते थे कि कोई भी प्रखंड पहल नहीं किया, लेकिन भवनाथपुर प्रखंड जो है ये पहला नंबर जो है इन्होंने पहल करने का काम किया। ये बहुत बहुत आभार के काबिल है। आप बहुत आभार मैं व्यक्त करना चाहता हूं कि आपके माध्यम से कम हर नया साल, और हम लोग अभी बात भी कर रहे थे ताहिर जी से कि इसी जनवरी माह में हम लोग कोई ना कोई डेट फिक्स किया जाए और भवनाथपुर स्तरीय एक कार्यक्रम होगा, वनभोज मान लीजिए, और यानी तो कार्यकर्ता सम्मेलन मान लीजिए। तमाम भवनाथपुर प्रखंड के लोग, तमाम भवनाथपुर विधानसभा के लोग का एक भव्य कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं यही जनवरी माह में, और तुरंत जो है इसकी घोषणा जो है आप लोगों को मिलेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत हृदय से प्रणाम, धन्यवाद और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।